क्या सिर्फ बाबर आजम ही जो है वो हमें एशिया कप जिताएगा श्रीलंका के अंदर? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखो इंडिया के पास जिस तरह कुलदीप यादव ने 3 आउट कर दिए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और युजवेंद्र चहल को भी वो लेके आ रहे हैं। श्रीलंका के पास देख लिया जाए तो वनिंदु हसारंगा है। अफगानिस्तान अगर क्वालिफाई कर जाता है तो उनके पास तो 4 4 स्पिनर्स हैं, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, इसके अलावा नूर अहमद। तो ये जो चाइना मैन स्पिनर्स हैं, क्या वो पाकिस्तान को थ्रेटनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल जी। मेरे माइंड में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो गए हैं। जिस तरह मैंने आज बॉलिंग देखी है कुलदीप यादव की और युजवेंद्र चहल की, पहले इंडिया को मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहा था, बट अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है एशिया कप का, 2 सितंबर को पता चल जाएगा यार कि किसका पलड़ा भारी है। क्योंकि स्पिनिंग कंडीशंस है श्रीलंका के अंदर, एज वी ऑल नो कि यार जो ट्रैक्स होंगे वो वहाँ पे रफ एंड टफ स्पिन तो बहुत ही होगी। और जिस तरह चाइना मैन कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहा है, आज इंडिया मैच भी जीत गया 2-1 से जो सीरीज। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म भी वापस आ गई है, 83 रन 159 फॉर 5 किया था वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर्स में, और उसके बाद इंडिया ने इसको चेस कर लिया, क्वाइट इजीली चेस कर लिया। 17 ओवर्स के अंदर इन्होंने चेस किया, 164 इंडिया ने कर लिया था। तो वो सीरीज भी जीत गए। तिलक वर्मा ने जो है उन्हें 48 कर दिया, और 83 सूर्य कुमार यादव की भी फॉर्म जा गई है। लेकिन जो कुलदीप यादव ने 3 आउट कर दिए, और इसके अलावा जो उसने बॉल डाला युजवेंद्र चहल ने, और इसका अगर जडेजा और अक्षर पटेल भी एड ऑन हो जाते हैं तो स्पिनर्स और 7 एडिशनल जसप्रीत बुमराह, तो बैटल इतना कोई इजी नहीं रहने वाला। हाल ही बाबर आजम के बलबूते पे हम जो है वो टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, और ऊपर से भी मुझे कुछ स्टेबिलिटी फकर जमान श्रीलंका के अंदर आई डोंट नो कि क्या होगा। इमामुल हक ठीक है कि वो अच्छा खेलता है, उसके बाद बाबर है। रिजवान की फॉर्म ओडीआई में थोड़ी क्रिटिकल रहती है, और सॉलिडिटी नहीं है। सलमान अली आगम में मैं इतना वो नहीं करता, इफ्तिखार चचू आई डोंट नो। क्योंकि यार कुलदीप यादव के अगेंस्ट अगर हम ये इंडिया वाले बाबर आजम को जल्दी आउट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी बैटिंग की थोड़ी लड़कर आ सकती है। मिडिल ऑर्डर हमारा वीक है, तो जब मिडिल ऑर्डर वीक है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अनफॉर्चुनेटली हमने कोई स्लॉट नहीं रखी है। देखो ना, ये सारी की सारी चीज़ें कंटेंशन में आएंगी। हारिस सोहेल है, शान मसूद है, या सऊद शकील है, इनमें से अब 3 ने एक ने इसमें एडजस्ट होना है ना। बाबर के बाद अगर विकेट्स गिरती है ना सरफराज अहमद को खिलाओगे, उसके बाद आपका सलमान अली आ गया विद द बैट, और इफ्तिखार चाचू है, और शादाब और नवाज है। बीच में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बिल्ड कर सके और स्पिन को टैकल कर सके। क्योंकि ये देखिए 10-10 ओवर अगर ये कुलदीप, अगर इंडिया यहाँ पे खिला लेता है, स्क्वाड में रख लेता है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, ये 2 स्पिनर्स, वैसे तो वो जडेजा के साथ जाएंगे, और अगर वो जोड़ी वैसे तो मुझे अगर ये 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, क्योंकि जडेजा तो होगा ही होगा, जडेजा हो गया, इसके अलावा चहल या कुलदीप में से एक तो स्पिनर इनका होगा ही होगा। लेकिन अगर ये एडिशनल ऐड कर लेते तो पाकिस्तान फंस सकता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, और मुझे यही लगता था। और अगर श्रीलंका के साथ मैच होता है हमारा, हसारंगा और ठीक शैना, ये 2 हमें थ्रेटनिंग कर सकते हैं। और अफगानिस्तान के पास तो पूरी जो है वो स्पिन बॉलिंग लाइनअप है। बांग्लादेश भी कम नहीं है, देखिए ताजुल इस्लाम हो गया या उनके मेहदी हसन मिराज हो गया, तो वो भी कैन टर्न द बॉल। बट बांग्लादेश के पास इतने कोई स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर्स या रिस्ट स्पिनर्स नहीं है। बकाया जो 3 टीमें हैं उनके पास ठीक ठाक स्पिनर्स हैं, जो कि कंडीशन के हिसाब से देखे चलना पड़ता है। और ओडीआई फॉर्मेट है एज वी ऑल नो, और अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं अपने फॉर्म में तो पाकिस्तान इंडिया मैच प्रेडिक्टेबल नहीं है। मैं इस बार फिर कहूँगा कि यार सूर्य कुमार यादव की फॉर्म आ गई है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये भी पाकिस्तान की भी देखो तो बाबर आजम और फकर जमानी ऊपर से, तो मैच इवन स्टीवन है, 50-50% कह सकते हैं। पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर बात कर लीजिए इंडिया के पास अगर हैं तो हमारे पास भी शादाब खान होगा, मोहम्मद नवाज होगा, तो पाकिस्तान भी पूरी फाइट देगा। बट कहने का मतलब ये है कि अगर बाबर आजम की विकेट गिर जाती, क्योंकि देखो एलपीएल में तो 100 कर दी, सेंचुरी कर दी, वो एक डिफरेंट केस है कि वहां पे बाबर रन्स कर रहा है, और बिल्कुल जी बहुत जबरदस्त रन्स कर रहा है। बट एशिया कप में जब हमारा इंडिया के साथ मैच होगा या उससे पहले अफगानिस्तान के साथ सीरीज होगी, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर टू द अदर T20 फ्रेंचाइज लीग इज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एटमोसफेयर। जब आप इंटरनेशनल में खेलते हो तो एक अलग ही प्रेशर होता है, और जब इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे हम कैंडी में, पलागला में, तो स्पिनर्स कैन मेक इट, स्पिनर्स कैन टर्न द बॉल। और अगर हम चेस कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं तो फिर हमें वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और उनकी बैटिंग भी कहीं ना कहीं इतनी बुरी नहीं है। इंडिया की बात कर लीजिए तो दे ऑल्सो हैव वेरी गुड बैटिंग लाइनअप एज वेल।
एज आई सी सूर्य कुमार यादव की फॉर्म वापस आ गई है। तिलक वर्मा में नहीं, तिलक वर्मा भी डाल सकते हैं, वो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इसके अलावा हार्दिक पांड्या कैन बॉल ओवर्स। नहीं, कुलदीप यादव ने जो है वो मुझे इम्प्रेस किया, और ये टॉकिंग पॉइंट्स रहेगा क्योंकि जिस तरह की कंडीशन में मैचेस हैं, ये एक मेन टॉपिक है बिफोर द एशिया कप। इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट बट रिस्ट स्पिनर्स कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। बट टैकल करने के लिए हमें भी जो है वो अच्छे रन डालने हैं, ये नहीं कि हम जो जल्दी आउट हो रहे हैं, अच्छा स्कोर करना है। अच्छा जी, आज वेस्ट इंडीज ने बहुत कम स्कोर किया और ब्रेंडन गिल ने वो स्लो खेला 42 फॉर्म 42। पावल ने 40 किया 19 बॉल्स पे, लेकिन इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाया ना, तो ये कॉस्टली रहा है। और ठीक है ना, कुलदीप यादव की फिगर आपको बताता हूँ तो अच्छा, सूर्य कुमार ने 83 किया है 44 बॉल्स पे, जिसमें से 4 छक्के भी और 10 बाउंड्री उसने लगाई हैं। तो थ्रेटनिंग रहा 49 37 जो है वो तिलक वर्मा ने किया है। लेकिन इंडिया ने अच्छा एक स्टेटमेंट दिया T20 जीत के कि वो भी अच्छा खेलते हैं। अब देखिए जी, ब्रेंडन किंग ने 42 40 जिस तरह बात की, मायर्स 25, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, लेकिन वो एक कुलदीप यादव का ओवर इम्पैक्ट डाला है और उसकी वजह से मैंने शो बनाया ये। देखिए ना, 3 आउट उसने किए 28 रन देके, और चहल भी कुछ कम नहीं है, चहल ने भी 4 ओवर में 33 विकेट नहीं ले पाया। बट ये इम्पैक्ट बॉलर्स रहेंगे ही रहेंगे, अगर जडेजा को भी आप ऐड करते हो तो इट्स नॉट बैड। और हाल ही बाबर आजम के भरोसे हम जा रहे हैं, और ठीक है, हमारी जितनी भी बॉलिंग पेस अटैक ज़्यादा अच्छी हो, बट इंडिया के स्पिनर्स भी इतने कम नहीं है, हमें तैयारी पूरी करके आनी पड़ेगी। मैं तो आज देख के थोड़ा सा हुआ हूँ कि यार अच्छी ये जो है ना हमारा मुकाबला हो सकता है इनके। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जाए जब भी तब एशिया कप 2023 के लिए एक्सक्लूसिव ये प्लान था कि रिस्क स्पिनर से बचो यार, क्योंकि इंडिया के पास कुलदीप चहल अगर होते हैं तो श्रीलंका के पास सरंगा और ठीक शाना हो जाएंगे, और बांग्लादेश के बाद मेहदी हसन मिजाज, ताजुल इस्लाम, शाकिबुल हसन एज खुद कैप्टन, उसके अलावा अफगानिस्तान को तो पता ही है, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, और इसके अलावा नूर अहमद तो होंगे तो, और श्रीलंकन कंडीशन है कोलंबो और आप कैंडी में खेल रहे हो तो खतरा रहेगा। सब्सक्राइब करना, जब भी आया था वो चल जाए। बाय 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 बाय।